हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 81 है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। इसमें पढ़ने वाले हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। हमारे पास डाटा होता है, अलग अलग बहुत सारे आंकड़े होते हैं, उनसे कुछ रिजल्ट निकालने के लिए हमें इन मेजर्स की जरूरत पड़ती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, ये 3 होते हैं: मीन, मीडियन और मोड। माध्य, माध्यक और बहुलक, इनके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। अब थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है? मीन, माध्य। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। एक्स के ऊपर हम बार लगा देते हैं, मतलब हम जितने भी एक्स हैं उनका मीन, माध्य निकाल रहे हैं। समीशन एफ आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n और समीशन एफ आई 1 से लेकर n तक। ऐसा हमने किया था। हमारे पास एक्साइज थे, हमारे पास एफ आईज थे, फिर हमने इनकी मल्टीप्लाई की थी दोनों की, और इन दोनों के जोड़ को इसके जोड़ से भाग कर दिया था। ये वही रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए बेटा। The marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below. किसी स्कूल में कक्षा 10th के 30 विद्यार्थियों ने गणित के एक एग्जाम में, और वो 100 नंबर का था, उसमें से जितने जितने मार्क्स लिए उनका आपके पास नीचे टेबल बनाई गई है, और आपने फाइंड द मीन, आपने माध्य निकालना है उन नंबर्स का। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो ये वो टेबल थी, मार्क्स ऑब्टेन, प्राप्तांक और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों के। भाई 10 नंबर है एक बच्चे के, 20 नंबर है एक बच्चे के, 36 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, 40 मार्क्स 100 में से 40 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 56 2 स्टूडेंट के हैं। इस तरह से ये आपको डाटा दे रखा है और हम निकाल रहे हैं मीन, माध्य। हमने क्या किया? एफ आई एक्स आई निकाला, इनकी गुना करी आपस में, 10 की और 1 की, 20 की और 1 की, 36 की और 3 की, 40 की और 4 की, 50 की और 3 की, सबकी इनकी गुना करी, इन सबको जोड़ा, एफ आईज को जोड़ा, और एफ आई एक्स आई के जोड़ को एफ आई के जोड़ से भाग कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? मीन आ गया है, माध्य आ गया है। तो ये तो आपके पास था अनग्रुप्ड डाटा। भाई कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई। ग्रुपिंग नहीं की हुई का मतलब, देखो कुछ भी दे रखा है, 10 है, 20 है, 36 है, 40 है, 50 है, कोई इंटरवल से नहीं बना रखे हैं। अब इसी अनग्रुप्ड डाटा को हम ग्रुप्ड में, वर्गीकृत आंकड़ों में बदलते हैं और फिर उससे मीन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, अब हम इस अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा था उसी का ही ग्रुपिंग कर लिया। भाई 10 नंबर एक बच्चे के थे, 20 नंबर एक बच्चे के थे, फिर आगे 36 नंबर 3 बच्चों के थे, इस तरह से। तो हमने 15-15 का इंटरवल ले लिया, 10 से लेकर 25, 25 से 40, 40 से 50, 50 से 70, इस तरह से। जरूरी नहीं है हम 15 का ले, हम कोई और भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दिया है। अब इससे भी हमें निकालना तो मीन ही है। अब इस डाटा से मीन, माध्य निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्लास मार्क की, वर्ग चिन्ह की। हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? एक्साइज की। भाई पहले वाले में तो हमें एक्साइज दे रखे थे, अब यहाँ पे हमारे पास एक्साइज है ही नहीं, ये तो एफ आई है हमारे पास। ये एक्स आई कैसे निकलेगा? अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को जोड़ के उसका हाफ कर देंगे, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास निकलेंगे एक्स आई। अब हम बात करते हैं माध्य निकालने का डायरेक्ट मेथड, और इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। 3 विधियां हैं मीन निकालने की, माध्य निकालने की। 1 बाय 1 हम तीनों विधियों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है उसे लिखा हमने, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, और इस तरह से ये दे रखे थे। एफ आईज भी हमें दे रखे थे। अब हमने निकाला एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2।
10 और 25, ये कितने हो गए 35, और 35 का जब हाफ करेंगे तो क्या आएगा 17.5। ठीक है बेटा, ऐसे ही नेक्स्ट 25 और 40, ये हो गए हमारे पास 65, 65 का हाफ करेंगे 32.5। भाग करके देख लो, पॉइंट में आता आने दो, 3 से 6, 5 से 2, 4, 1.0, नीचे उतारा 0.5। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे करके देख लीजिए, बस गलत नहीं करना, आपने इतना ध्यान रखना है। अब हमारे पास एफ फाइज भी आ गए हैं, अब हमारे पास एक्साइज भी आ गए हैं, आगे का काम वही है। अब निकालेंगे एफ फाई एक्साई, इनकी गुणा। 17.5 की 2 से गुना कर दी, 32.5 की 3 से गुना कर दी है, 47.5 की 7 से, इनकी गुना कर दी सबकी, इनको जोड़ दिया, एफ आई को जोड़ दिया, और फॉर्मूला क्या कहता है, इस जोड़ को इस जोड़ से भाग कर दो। 1860 बटे में 30, 0 से 0, 62, ये आ गया हमारे पास मीन इस डाटा का। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, ये है हमारे पास डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि। इसमें डाटा आपको दिया होगा, इंटरवल है और एफ आईज है। पहले हम एक्स आई निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के और उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, एक्साइज आगे, एफ आई एक्स आई की गुना करेंगे, एफ आई एक्स आई को जोड़ा, एफ आई को जोड़ा और फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, और हमारा आंसर क्या आ गया है 62। इस विधि को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट विधि है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को उस मेथड से करेंगे, देखिए बेटा। नेक्स्ट मेथड है बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। पहले समझते हैं कि इस मेथड में हम करेंगे क्या, फिर उसी एग्जाम्पल को वैसे सॉल्व करेंगे। फॉर नेक्स्ट मेथड, अगली विधि के लिए फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है, is to choose one among the x's as the assumed mean and denote it by a। जितने भी हमने एक्साइज निकाले थे ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के और इनका आधा करके, जितने भी एक्साइज निकाले थे उनमें से किसी एक्साई को कल्पित माध्य के रूप में चुन लें और इसे ए से व्यक्त करें। अब बहुत सारे एक्साइज हैं, इनमें से ना बीच का ले लो, उसे क्या नाम दे दो ए। अब बीच में मान लो 2 आ जाएं डिजिट, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही वाला लेना है। ठीक है, वैसे कोई भी ले सकते हैं, बट बीच का ले लीजिए ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। बीच में 2 आ रहे हैं, देन कोई सा भी ले लीजिए और उसे हम क्या नाम देंगे, ए का नाम देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, फाइंड डिफरेंस डी आई बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द एक्साइज, दैट इज डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच एक्साई। अब हम क्या करेंगे कि ए और एक्साई के बीच का अंतर निकालेंगे और उसको डी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, प्रोडक्ट किसका, डी आई का और एफ आई का। ठीक है, फिर हम गुना करेंगे एफ आई की और डी आई की, और फिर हम निकालेंगे सम, और फिर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे। ये तो बेटा हमने पढ़ा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। अब इन्हीं सब चीजों को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए आगे का कैलकुलेशन पार्ट। देखिए बेटा, ये हमारे पास क्लास इंटरवल थे, ये हमें एफ आई दे रखी थी, ये हमने एक्स आई निकाल लिए थे। इतना हमने काम डायरेक्ट मेथड में भी किया था। अब क्या करना है कि जितने भी एक्सरसाइज हैं उनमें से ए को चुन लीजिए, ए बीच की कोई टर्म चुन लीजिए। यहाँ पे बीच की 2 थी तो हमने ये मान लिया, आप इसको भी मान सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही आएगा। इसके ऊपर सर्कल लगा दिया और इसको क्या लिख दिया, ए। अब हम निकालेंगे डी आई। डी आई कैसे निकलेगा, हर एक एक्सआई में से ए को घटाएंगे, 17.5 में से 47.5 घटाएंगे, 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 30, 32.5 में से घटाएंगे इसको तो माइनस का 15, इसमें से इसी को ही घटाएंगे तो 0, 62.5, 62.5 में से ए को घटाएंगे तो 15 आएगा, और इसको घटाएंगे तो 30 आएगा, नेक्स्ट को घटाएंगे तो 45 आएगा। हर एक एक्सआई में से इसको घटाना है, माइनस का साइन आ रहा है तो आने दीजिए। अब हमारे पास क्या आ गया, डी आई आ गई। नेक्स्ट स्टेप में
FI और DI की गुना करनी है। 2 की -30 से, 3 की -15 से, 7 की 0 से, 6 की और 15 की, 6 की और 30 की, 6 की और 45 की गुना हो गई है। अब इनको जोड़ा, FI को जोड़ा। अब बात हो रही थी फॉर्मूले की। फॉर्मूला देखिए क्या है, A प्लस ये A वही है जो हमने मीन माना था, कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। A प्लस समीशन FI/DI अपॉन में समीशन FI। A की वैल्यू रखी, FI/DI का समीशन का मतलब जोड़, इनका जोड़ कितना है 435, FI का जोड़ कितना है 30। पहले इन दोनों को हल किया और बाद में इसमें जोड़ा। आप एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं बट वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए पहले इनको पूरा सॉल्व करने के बाद में ए को जोड़ा करो। पहले 435 और 30 को सॉल्व कर लो, भाग करेंगे तो क्या आएगा 14.5। अब जोड़ दो। देखो बेटा आंसर अब भी 62 आया है और आंसर पहले भी क्या आया था 62 आया था जब हमने डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि का यूज किया था। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया है। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज में से किसी एक टर्म को ए मान लेना है, बीच वाले टर्म को। हर एक एक्सरसाइज में से ए को घटाना है, वो DI आएंगे। फिर FI/DI की गुना करके समीशन FI/DI निकालना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख देना है। तो बेटा हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया, प्रत्यक्ष विधि, हमने अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ लिया, कल्पित माध्य विधि, और थर्ड मेथड और है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। अब इस विधि को डिस्कस करते हैं कि इसमें हम नया क्या करने वाले हैं। देखिए बेटा, इन थर्ड मेथड तीसरी विधि में वी विल डिवाइड ईच DI। अब हम DI निकाल चुके हैं, हर एक DI को डिवाइड करना है किससे, क्लास साइज ऑफ द इंटरवल, जो इंटरवल थे ना उनका जो अंतर था उससे, और उसको क्या नाम देना है, UI नाम देना है। फिर FI और UI की गुना करनी है, फिर उनको जोड़ना है, फिर इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है। देखिए जरा एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, ये क्लास इंटरवल दे रखे थे, FI दे रखे थे, ये एक्साइज हमने निकाले, ये DIs हमने निकाले, यहां तक हम कर चुके थे। अब नया क्या आया है, UI कैसे आएगा, जो ये DI है इसको H से डिवाइड करेंगे। अब ये H क्या हो गया, ये H हो गया इन सब का डिफरेंस जो कि बराबर है, सबका है 15। तो अब इनको H यानी कि 15 से भाग दे देंगे। -30 को 15 से डिवाइड करेंगे -2, -15 को 15 से, h की वैल्यू 15 है, डिवाइड करेंगे -1, 0 को तो किसी से भी डिवाइड कर लो 0 रहेगा, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, और इसी तरह से नेक्स्ट। अब आपने FI और UI की गुना करनी है, 2 की और -2 की, 3 की और -3 की, 7 की और 0 की, 6 की और 1, 6 की और 2 की, 6 की और 3 की, इनको जोड़ना है, FI को जोड़ना है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बार A प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI गुना में H। ये और बढ़ गया, यहाँ पे DI था तब ये नहीं था, अब UI आ गया तो साथ में H भी आ गया। सबकी वैल्यू रख दो, A की रख दी, FI UI के जोड़ की रख दी, FI के जोड़ की रख दी, H की वैल्यू रख दी। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में ये जोड़ेंगे, और देखिए इनको जोड़ेंगे तो आंसर अब भी क्या आ रहा है 62, 62 ही आ रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये विधि हम तब लगाएंगे जब इन सब का डिफरेंस बराबर है। यहाँ पे H की वैल्यू देखो सब में क्या आ रही है 15 है, इन सब का डिफरेंस, तब हम ये स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि का यूज करेंगे। और एक चीज और, आप तीनों ही विधियों, कोई भी विधि से आप क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। और नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर एग्जाम में बाय नेम आ जाता है कि इस विधि से माध्य निकालिए, तब आपको उसी विधि से निकालना पड़ेगा, और सिर्फ कहा है माध्य निकालिए, तब आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से माध्य मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगा उसमें हम मीन माध्य ही निकालते हैं, तीनों विधियों से निकालेंगे। देखिए बेटा एग्जाम्पल 2 को, अब Example 2, the table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary schools of rural areas of various states and union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in this section.
नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बेटा आपको डेटा दे रखा है, फीमेल परसेंटेज दे रखी है और यहाँ पे स्टेट्स या यूटी राज्य या संघों की संख्या आपको दे रखी है। तीनों विधियों से करते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले यूज करेंगे हम डायरेक्ट मेथड का। देखिए बेटा, हमारे पास ये इंटरवल है F5 ये भी दे रखे हैं। अब हम निकालेंगे XI। XI कैसे निकलेगा बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका हाफ करेंगे। 15 और 25, 15 और 25 ये बने 40 और 40 को 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा 20। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 60, 60 का हाफ 30 ही बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 80, 80 का आधा 40, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि कि कैसे निकलेगा x बार, समीशन F5 XI अपॉन में समीशन Fi। तो पहले हम F5 XI निकाल लें। 6 और 20 की गुना 120, 11 और 30 की गुना 330, 7 और 40 की गुना, 4 और 50 की गुना, 4 और 60 की गुना, 2 और 70 की गुना, 1 और 80 की गुना। इन सबको जोड़ा तो आया 1390 और ये था 35। इनको डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास मीन माध्य डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट है अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। फॉर्मूला ये होता है ए चाहिएगा हमें, एक्सरसाइज में से कोई भी बीच का हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और अब निकालेंगे DI। DI कैसे निकलेगा, हर एक एक्सरसाइज में से इस ए को घटाइए। 20 में से 50 गए माइनस के 30, 30 में से 50 गए माइनस के 20, 40 में से 50 गए माइनस के 10, 50 में से 50 गए 0, 60 में से 50 गए 10, 70 में से 50 गए 20, 80 में से 50 गए 30। DI आ गया। अब FI और DI की गुना करेंगे। 6 और माइनस 30 की माइनस के 180, 11 और माइनस के 20 की माइनस के 220, 7 और माइनस 10 की माइनस 70, 4 और 0 की 0, 4 और 10 की 40, 220 की 130 की। अब इन सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे बेटा आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, कुछ टर्म आपके पास प्लस की आ रही है और कुछ टर्म आपके पास माइनस की आ रहे हैं। तो आप जोड़ेंगे कैसे, माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ दीजिए, प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ दीजिए। करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लीजिए और प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लीजिए। यहीं पे करते हैं। माइनस वाले हैं 0 0 0, 8 2 10 और 7 17, एक कैरी 2 3 और 4। माइनस के तो 470 हैं और प्लस के बनेंगे ये आपके पास 110। अब इनको सोल्व करना है। हमें पता है अलग अलग निशान हो तो घट जाते हैं और बड़ी वाली टर्म का निशान आता है, तो माइनस का ही आएगा। माइनस का भी क्या आएगा, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 1 गए 6, 3, माइनस के 360। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने सोल्व करना है। अब सारी चीजें हैं हमारे पास, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू, Fi DI का जोड़ 35 समीशन Fi है, जोड़ेंगे तो बाद में यहाँ पे प्लस और माइनस की गुना हो जाएगी तो क्या आएगा माइनस का। इनको भाग किया, घटाया, तो देखो बेटा वही आंसर आया है जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि से आया था। अब हमारे पास क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस समीशन Fi UI अपॉन समीशन Fi गुना में H। ए की वैल्यू है हमारे पास 50, Fi UI नहीं है तो पहले हमें UI चाहिएगा, और UI कैसे निकलेगा, जो ये DI आए हैं इनको H से भाग दे देंगे। अब H कितना है यहाँ पे, 10 10 10 का अंतर है ना, तो सबको 10 से भाग दे देंगे। माइनस 30 को 10 से भाग दिया माइनस 3, माइनस 20 को 10 से भाग दिया माइनस का 2, ऐसे ही सारे आ जाएंगे।
अब क्या करेंगे, हम Fi और Ui की गुना करेंगे। 6 की और -3 की, 11 की और -2 की, 7 की और -1 की, 4 की और 0 की, 4 की और 1 की, 2 और 2 की, 1 और 3 की। फिर सबको हमने जोड़ा तो क्या आया है, माइनस का 36 आया है। माइनस का 36, Fi का जोड़ कितना है 35, H कितना है, इन सब का अंतर 10। सॉल्व करें जरा इसे, 5 से काट दे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 50 माइनस में इनकी गुना कर दे, 6 दूनी 12, 72 और ये 7। भाग करें 72 को 7 से, 7 एकम 7 और 0 लग जाएगी। ये 20 है तो 2 पे जाएगा, 60, 7 56 और ये 85 है तो एक डिजिट करके क्या हो जाएगा, ये 50 में से क्या घटा दें, 10.29 घटा दें और देखिए वही आंसर आएगा बेटा। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है। ये सारा हमने एक ही टेबल में बना दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड के लिए अलग से टेबल बना लो, क्योंकि उसमें बाकी कॉलम नहीं चाहिएंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि के लिए आप दूसरी टेबल बना सकते हो, या फिर एक में दिखाना चाहो तीनों मेथड से तो ये टेबल सबसे बेटर रहेगी, क्योंकि सारे डिजिट्स लिखी हुई हैं, हमें जो जो कॉलम चाहिए हम वो यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example third, the distribution below shows the number of wickets taken by bowlers in one-day cricket matches. नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। Find the mean number of wickets by choosing a suitable method. What does the mean signify? उपयुक्त विधि चुनते हुए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए और यह माध्य क्या सूचित करता है। हमारे पास नंबर ऑफ विकेट्स दे रखे हैं 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450 और बॉलर्स की संख्या ये हमारे पास F5 दे रखी है। अब हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पे हम इनका मिड पॉइंट निकालेंगे और उनकी गुना करेंगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी गुना जाने वाली है, इसीलिए हम हमारा थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। हालांकि इस सेशन के लिए ये मेथड आपके डिलीटेड सिलेबस में है, बट फिर भी आपको आना चाहिए। आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहो वो भी ठीक है, आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि से करना चाहो वो भी ठीक है, बट क्योंकि एग्जाम्पल में इस मेथड से करा रखा है तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आगे का कैलकुलेशन पार्ट। तो बेटा इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में आपके पास कर रखा है स्टेप डेविएशन मेथड से, कट गया है तो हम इस मेथड से नहीं करते हैं। पहले ये वाला मेथड देख लीजिए, हम दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास इंटरवल्स दे रखे हैं, F5 दे रखे हैं। पहले हमने निकाला XI। XI कैसे निकलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट इन दोनों को जोड़ के उसका हाफ कर देंगे। 20 और 60 कितने होंगे 80, 80 और 80 का हाफ कर दिया। 60 और 100 160, 160, 160 का हाफ कर दिया, आधा करते गए। इस तरह से ये सारे निकाल लिए। फिर हमने लिया ए मतलब बीच का माध्य, अज्यूम्ड मीन हमने माना 200 को मान लिया। फिर निकाला डी कैसे निकलेगा, हर एक एक्सरसाइज में अब इस 200 को घटाते जाएंगे। 40 में से घटाएंगे माइनस का 160 आएगा, 80 में से 200 घटाएंगे माइनस का 120 आएगा, 125 में से माइनस करेंगे 200 माइनस का 75 आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि घटाने वाली टर्म बड़ी है। 200 में से 200 जाएंगे तो 0 ही आएगा, 300 में से 200 जाएंगे तो 100 ही आना है। ठीक है, फिर हमने निकाला यूआई कैसे निकला, डी को एच से डिवाइड किया। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो एच अलग अलग है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है। तो हमने अपनी तरफ से इसको क्या मान लिया, 20 मान लिया, तो 10 भी मान सकते थे। सबको डिवाइड कर दिया 20 से, 160 को 20 से किया, 120 को भी 20 से भाग दिया, इसको भी 20 से, 100 को भी, 200 को भी, सबको डिवाइड बटे में 20 20 20 कर दिया। फिर Fi और Ui की गुणा करती गई, 7 और -8 की मल्टीप्लाई, 5 और -6 की, 16 और -3.75 की,
12 की और 0 की, 2 की और 5 की, 3 की और 10 की, इन सबको जोड़ दिया। fi को भी जोड़ दिया। फॉर्मूला है हमारे पास, सबकी वैल्यू रखी, पहले इधर वाले को सॉल्व करेंगे, आखिर में 200 में से घटा दिया और ये आंसर आ गया। वैसे तो जोड़ते हैं बट क्योंकि ये टर्म माइनस की थी इसलिए प्लस और माइनस की गुना हमें पता है माइनस होती है, घटा दिया और ये क्या आ गया हमारे पास, मीन आ गया। बट ये मेथड तो कट चुका है तो हम लगाते हैं हमारा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ही लगा लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi और xi की गुना कर दो, इन दोनों की गुना 280 आएगी, इन दोनों की गुना 8 पंजे 40, 400, 125 की और 16 की थोड़ी बड़ी होगी, गुना कर लेते हैं, 6 पंजे 30, 12 6 72 और ये 125, 2000 आएगी। 2000, 12 की और 200 की 2400, 2 की और 300 की 600, 3 की और 400 की 1200, इनको जोड़ दें, 0 0 0, 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 16 और 2 18, 2 2 4 5 6, ये आया है 6880 अपॉन में इन सब का जोड़ कितना है 45 आया है। देखिए इस मेथड का हम बड़े टर्म के लिए इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि देखो गुना कितनी बड़ी बड़ी आ रही है, अब जोड़ रहे हैं, भाग भी उतना ही बड़ा है, इसीलिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड इनको प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए फिर बाद में कितनी छोटी छोटी टर्म्स आ रही है। अब इसको सॉल्व करें जरा, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 18, 5 3 15, 38, 5 7 35 और 5 30, 9 पे क्या आ गया हमारे पास 1376 अपॉन में 9, भाग करें, 9 1 पे जाएगा, 47 बचे 47, 5 पे जाएगा 26, फिर 2 पे जाएगा 18, 80, 8 72 बचेगा, फिर 80, 8 8 आएगा तो 8 9, देखिए यही आंसर आया है। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी मेथड अपना लीजिए, मीन माध्य आपका सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा मेथड लिया, डायरेक्ट मेथड लिया और स्टेप डेविएशन से ये आपके एग्जाम्पल में करके दिखा रखा है। अगर आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो आप उस मेथड से भी कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है बच्चे, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इतने ही एग्जाम्पल थे आपकी बुक में। होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स में बताए गए मेथड समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।